बहुत नेता इधर से राष्ट्रीय जनता दल में आए गए भी आए भी, लेकिन असलम अंसारी को अन्य दलों के द्वारा लोभ दिया गया कि आप हमारे पार्टी में आइए, हम आपको मान सम्मान देंगे, पद देंगे। लेकिन असलम अंसारी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के कभी लोभ में नहीं गया। मेरा नाम मोहम्मद असलम अंसारी है। मैं राष्ट्रीय जनता दल का सच्चा सिपाही हूँ। लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि असलम अंसारी राष्ट्रीय जनता दल में है ही नहीं, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम मेयर चुनाव लड़े, उसका जब परिणाम आया, परिणाम के दिन हमने आक्रोश में आके ये बोला था कि पार्टी को उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे और राजनीति नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हमने जो दोनों बात कही थी, मैं दोनों बात को वापस लेता हूँ। मैं पार्टी के खिलाफ भी जो बोला हूँ उस बात को भी वापस लेता हूँ और राजनीति नहीं करूँगा उस बात को भी वापस लेता हूँ, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यकर्ता हैं, जिला के जो वरीय कार्यकर्ता हैं और मधुबनी लोकसभा की जो जनता है, नगर की जो जनता है, मेरे घर पे आके भीड़ लगा दिए कि नहीं, जब तक आप ये नहीं कहिएगा कि हम राजनीति करेंगे तब तक हम आपके दरवाजे से नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं 2005 में भी चुनाव लड़ा था राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पे और उस समय में भी हमको जनता ने अपनी पूरी समर्थन दिया था। नगर के जो मेयर का चुनाव हुआ था उसमें भी जनता हमको पूर्णतः समर्थन दिया था। इसीलिए मैं जनता की बात को न कल काटा था, न आज काटे हैं, न कल काटेंगे। इसीलिए मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी से और बिहार के उप मुख्यमंत्री युवा सम्राट माननीय तेजस्वी यादव जी से और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद बाबू जी से भी मैं आग्रह करूंगा कि मैंने आक्रोश में जो बात बोला था मैं उस बात को वापस लेता हूं। लेटर सार्वजनिक हुआ था प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, जो असलम अंसारी जिला प्रधान महासचिव पद से त्याग उसको हटा रहे हैं, जो पार्टी विरोधी बयान दिए हैं। हम कहना चाहेंगे अपने मधुबनी जिला के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को कि मैंने 25/4 को पार्टी के द्वारा एक लेटर निकला था कि असलम अंसारी को राष्ट्रीय जनता दल के जिला प्रधान महासचिव के पद पर बनाया जाता है। तो मैंने 28/4/2023 को पार्टी को मैंने एक पत्र लिखा था कि मैं मेयर का चुनाव लड़ रहा हूं मधुबनी नगर निगम से, इसलिए मुझे उचित नहीं है कि पद लेके रहना और चुनाव लड़ना। इसीलिए मैंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेटर लिख दिए थे कि हम पद पर बना रहना मुझे उचित नहीं है, इसलिए मेरे जगह दूसरे आदमी को बनाया जाए। फिर चुनाव के बाद एक लेटर जारी हुआ 28/6/2023 को कि असलम अंसारी को पद से निष्कासित किया जाता है। जब हमने पद से ही त्याग पद 28/4 को दे दिया तो उचित नहीं था उनको पार्टी पद से निकालना। ये पार्टी की क्या मजबूरी थी या किसके कहने पर किए थे, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी लोग उस पर सोचेंगे। मैं 2005 से आज तक काम किया हूँ और आगे करूँगा और अभी भी कर रहा हूँ। बहुत नेता इधर से राष्ट्रीय जनता दल में आए भी, लेकिन असलम अंसारी को अन्य दलों के द्वारा लोभ दिया गया कि आप हमारे पार्टी में आइए, हम आपको मान सम्मान देंगे, पद देंगे। लेकिन असलम अंसारी राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के कभी लोभ में नहीं गया और आज तक मुझे 2005 में जो टिकट मिला, आज तक मुझे कोई पद इस तरह का नहीं मिला जिससे मैं समाज का जो है भरपूर सहयोग कर सकूं। यानी कि आप आरजेडी में हैं? जी, हम आरजेडी में बने हुए हैं। आगे आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं जातीय जनगणना को लेकर मैं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को और नीतीश जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये करा के जो है हर वर्ग को अपने हिस्सेदारी लेने का जो काम किए हैं और आपने बोला है जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, तादाद होगी, उसको हम उतनी राजनीति में भी, नौकरी में भी हिस्सेदारी देंगे। इसीलिए मधुबनी लोकसभा से मेरे पिताजी स्वर्गीय शफीकुल्लाह अंसारी साहब 1980 में सांसद बने थे। 1984 में मेरे फूफा अब्दुल हन्नान अंसारी, स्वर्गीय अब्दुल हन्नान अंसारी भी साहब भी MP बने थे। उसके बाद मेरे परिवार में राजनीति करने वाले लोग नहीं थे, जिसके वजह से माननीय डॉक्टर शकील अहमद साहब को भी लोकसभा उसके बाद मौका मिला था, जिसमें वो 2 बार सांसद बने थे। इसीलिए
मैं अपने राष्ट्रीय नेता माननीय लालू प्रसाद यादव जी से कहना चाहेंगे कि मधुबनी लोकसभा से अति पिछड़ा होने के नाते, आपके पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमारा भी ये आपसे मांग है कि मधुबनी लोकसभा से हमको भी उम्मीदवारी बनाया जाए पार्टी की ओर से। मधुबनी संसदीय क्षेत्र से खुद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। जी जी, हम घूम भी रहे हैं, हम ये घूम रहे हैं, हम कई ब्लॉक गए हैं, जाले गए हैं, क्योटी गए हैं, बिस्पी गए हैं, केलवाही ब्लॉक घूमे हैं, बेनीपट्टी घूमे। हमको पूरे कार्यकर्ताओं उन्हें पूरा मान सम्मान दे के हमको कहा कि आप चुनाव लड़िए। कुछ लोग आते हैं चुनाव में, चुनाव लड़ के चले जाते हैं, लेकिन आप 24 घंटा कार्यकर्ताओं की सेवा के लिए सुख में दुख में खड़े रहते हैं। इसीलिए मधुबनी लोकसभा की जनता की मांग है कि आप लोकसभा का चुनाव मधुबनी से लड़ें। मेयर का चुनाव आपने लड़ा, आप दूसरे पोजीशन पे रहे। जी जी, आक्रोशित हुए आप जी। आपने कहा कि हमको हराने का काम जो है हमारे आरजेडी के नेता ने किया है। इस बात का क्या जवाब है आपको? देखिए, हमने कह दिया पहले ही, मैंने आक्रोश में बोला, आक्रोश में बोला, उस बात को हम वापस लिए ना। आश्वस्त करेंगे कि आगे से अगर मान के चलिए आप कोई भी चुनाव हारते हैं तो फिर से पार्टी के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे? कभी नहीं होगा। 3 बार से बाहरी लोगों को मधुबनी लोकसभा में टिकट दिया जा रहा है और हम अपने आप को मानते हैं, कार्यकर्ता भी आप घूम लीजिए, कार्यकर्ताओं का यही मांग है कि बाहरी उम्मीदवार के कारण ही मधुबनी लोकसभा का जो 3 बार चुनाव हारा है, उसका कारण यही है कि बाहरी उम्मीदवार। पार्टी मान के चलिए आपको टिकट दे देती है तो इस फील्ड से आप जो है इस सीट को निकाल लेंगे, कितना भरोसा लग रहा है? इसलिए है कि पहले अभी हम दूसरी सीढ़ी पर हैं, ठीक है, तो आराम से हमको पहुंचने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए कि कार्यकर्ताओं को सुख, आज जो हमारी सेकंड पोजीशन हुआ, बहुत पूंजीपति लोग मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, मेरे साथ थे गरीब गुरबा लोग, हर वर्ग के गरीब गुरबा के लोग हमारे साथ थे, जिसके कारण हम सेकंड पोजीशन किया। हम जीतने के कगार पर थे। हम क्यों हारे वो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, वो हम जानते हैं और मधुबनी नगर निगम की जनता जानती है कि हम हारे हैं कि हराया गया है। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है उसके बावजूद आप पार्टी में बने रहे? देखिए, ये समय की जो मांग होगी, हम बता रहे हैं, अभी हम पद पर बने हुए हैं। अगर हमको समय की मांग होगी, मधुबनी के जो कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में, जनताओं में जो आक्रोश है कि नहीं, अगर बाहरी उम्मीदवार दिया जाएगा तो हम लोग अपना लोकल उम्मीदवार खड़ा करेंगे जो कार्यकर्ता के बीच में रहने वाले हैं। तो कार्यकर्ता के बीच में रहने वाले कौन हैं, वो स्वयं आप लोग जाके सर्वेक्षण कर लीजिए। यानी कि पार्टी आपको टिकट न दे तो आप निर्दलीय भी लड़ सकते हैं अगर जनता ने, कार्यकर्ता ने चाहा तब। अच्छा, लेकिन अभी पार्टी में बने हुए? पार्टी में बने हुए हैं। पूरी उम्मीद है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और तेजस्वी यादव जी से कि मेरा राजनीतिक परिवार रहा है, मेरा अनुकंपा के आधार पर अगर लोकसभा का कोई दावेदार होगा तो असलम अंसारी होगा। नौकरी में अगर बाप मरता है तो बेटा को नौकरी दिया जाता है। मेरे पिताजी MP थे, तो उसका अगर ओरिजिनल हकदार कोई है तो हम हैं।